आज भी हम बहुत ज़्यादा दिनों बाद हम इकट्ठे होकर गए माल रोड पर बहुत, जबकि आपको पता रश है। मैंने बाहर की तो वीडियो बनाई नहीं क्योंकि कोई ना कोई मेरा मोबाइल ही छीन के ले जाना था किसी ने। तो हम लोग अंदर पहले चले गए जी बाटा पर। बाटा पे हमने जूतियाँ वगैरह देखी कि कौन सी नई नई वैरायटी आई है सर्दियों की, कौन सी सेलों में लगी हुई है, कौन सी आने वाली हैं, सारी जो थी सब देख के हम वहाँ से, मेरी बेटी को एक पसंद आई। वो कहती मामा मुझे ले दो। मैंने कहा चलो ठीक है ले लो। तो लेकिन वो पहले मैंने पर्पल वाली दिखाई तो उसको पसंद नहीं आई। तो उसके बाद उसने अपनी मर्ज़ी से चूज़ की, पिंक कलर की। मुझे कहती मैंने पिंक कलर की जूती लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो पर्पल वाली पहन के चेक कर लो। लेकिन उसने पर्पल वाली मैंने रखी भी, उसने पहन के चेक नहीं की। तो रख के तो कहती मामा अब मैं क्या करूँ, मुझे पिंक वाली लेनी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो लेकिन उसने देख ली कैसे पहन रही थी, उसके बाद जी उसने अपनी पसंद की जूती या पिंक वाली ले ली। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, अगर उसकी पसंद है तो ठीक है। उसके बाद जी हम देखते देखते सारी 31-31 हज़ार के भी जूते थे वहाँ पे। और मुझे समझ नहीं आ रही थी ये ब्रांड है या बाटा है। बाटा तो एक बाटा है, लेकिन बाटा भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। उसके बाद जी हम बूटजन पे गए, वहाँ पे ये सेल लगी हुई थी। सेल में ये 50 से 70% ऑफ था। फिर मैंने ये शूज़ ट्राई किए सर्दियों के लिए। मुझे ये पिंक भी बहुत अच्छा लगा, हर कलर के साथ चलता है। ये शॉकिंग पिंक कलर बहुत प्यारा लगता है क्योंकि ये हर सूट के साथ एक सूट खिल जाता है ऐसे सूट पहनते हुए। फिर मैंने ये पिंक शूज़ देखे, ये पिंक शूज़ के बाद मैंने ब्लू पहन के देखा, ब्लू भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे बखैर पसंद आया, लेकिन मैंने अभी इसको क्विट किया क्योंकि मैंने कहा कि ठीक है अभी बच्चों के लिए लेते हैं, अपने लिए बाद में लेंगे। इसलिए मैंने इसको क्विट करके हम लोग आगे की तरफ बढ़े। आगे गए हम जी आइसक्रीम पार्लर। चमन आइसक्रीम आपको पता है ऑल सबकी फेवरेट, ये ऊपर से हमारे घर के बिल्कुल पास है। और ज़्यादातर हम तो पहले बहुत ज़्यादा जाते थे, अब आज हम बड़ी देर से दिनों बाद अम्मी के घर इकट्ठी हुई दोनों बहनें। तो मेरी मम्मा कहती कि चलो जी निकले हम कहीं बाहर। तो हमने इधर उधर की बजाय हमने कहा चलो जी खाना तो खा लिया, बहुत मज़े का खाना था। तो हमने कहा चलो खाना तो खा लिया, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। और मेरी मदर खिलाने लेके आई थी आइसक्रीम। और ये तकरीबन यकीन माने आपको 4-5 साल बाद मैं इधर आई थी। अपने घर के पास भी बहुत ज़्यादा लेट आई थी। ज़्यादातर अब जी गुलबर्ग निकल जाते हैं, लिबर्टी निकल जाते हैं जी, दूसरी जगह पे निकल जाते हैं। यहाँ पे तो घर के पास तो होना नहीं। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई सारी। और हम लोग सब बैठे चमन पे। ज़्यादातर तो ऑर्डर ही वैसे घर पे आजकल तो होता है, ज़्यादा बाहर निकलना तो होता नहीं है। तो मैं आपको एक वो बंदा दिखाती हूँ जिसको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जिसका मुंह कभी सीधा ही नहीं हुआ। तो ये वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं दिखा दूँ अपने आप को। मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी दिखा ही देती हूँ अपनी शक्ल। लेकिन बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। ये सारे हम बैठे हुए थे, सिस्टर, भाभी और ये सालिया भी जिसकी अभी भी नई शादी हुई है वो भी बैठी हुई थी। हम सब बैठे हुए थे। उसकी भी छोटी बेटी बहुत शरारती थी और वो बिल्कुल उसने पूरे चमन में उधम मचा के रखा हुआ था। लेकिन हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत दिनों बाद हम लोग अपनी पुरानी जगह पे आए थे, जहाँ हम लोग रेगुलर रूटीन से आया करते थे। तो मैंने जी ये लेंसों वाला फ़िल्टर ट्राई किया। तो मैंने कहा ये देख दूँ मेरी आँखें कैसी लगती हैं। बहरहाल मुझे भी लग रही थी। उसके बाद मैंने अपनी बहन को लेंस वाला फ़िल्टर लगाया तो वो तो हंसने ही लग गई। उसने कहा ये क्या किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। लेकिन उसको पसंद नहीं है। उसको मैं तो चुड़ैल लग रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी भी चुड़ैल नहीं लग रही, अच्छी। खैर मैंने ये दूसरा नोज़ वाला फ़िल्टर ट्राई किया तो उसमें उसका नाक बिल्कुल पतला लगा, लेकिन उसने अपना मुँह खुद ही बिगाड़ लिया। लेकिन मैंने अपना नोज़ वाला फ़िल्टर, बड़ा लंबा नाक था लग रहा, लेकिन मैंने अपनी मम्मा के ऊपर ये फ़िल्टर इसलिए ट्राई किया कि उसका उनका लंबा ऑलरेडी नाक था, तो और कितना लंबा लगता है। तो मैंने देखा तो उनका ऑलरेडी इतना लंबा लग रहा था, लेकिन उनको भी पसंद नहीं आया। लेकिन हमें तो बहुत पसंद आया, कितना अच्छी लग रही थी ना, सबसे प्यारी ही लग रही थी वो। लेकिन उनको नहीं पसंद आया, उनको सिंपलिसिटी, वो कहती है नहीं जी नहीं, फ़िल्टर के बगैर ही अच्छी हूँ मैं। तो हम लोग बैठ के जी आइसक्रीम्स का वेट कर रहे थे। हमने वहाँ आइसक्रीम्स मंगाई, मैंने तो वहाँ जूस भी मंगाया, आइसक्रीम भी मंगाई। ये आ गया जी वो बंदा जिसका मैं आपको बता रही थी। ये वो बंदा है
कि इसका मुंह आज तक मैंने कभी इसको हंसते नहीं देखा। मैं बचपन से ही जब से यहाँ से आ रही हूँ ना, ये बंदे की कभी स्माइल पास नहीं हुई। इसका मुंह ऐसे ही रहता है। ये लें, ये मैंगो है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये वनीला है, ये बटर क्रंच है, ये खोया खजूर है, ये मौसमी का जूस है। इस तरह करते करते उसने जूस पकड़ाया और इसका मुंह ऐसा ही रहता है टोटली। इसका मुंह कभी सीधा नहीं हुआ। तो मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने हंसी कंट्रोल करते हुए अपने जूसों के ऊपर और आइसक्रीम के ऊपर फोकस किया और अपनी पुरानी जगह से आइसक्रीम खाई, जहाँ से हम बचपन में खा के बहुत ज़्यादा खुश होते थे और सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मेरी तो फेवरेट आइसक्रीम है काजू और साथ काजू बादाम और साथ में आइसक्रीम कोकोनट। तो मैंने वो भी मंगाई और मैंने जूस भी मंगाया। मैं कहा अब आई हूँ तो अपनी अम्मी का पूरा खर्चा करवाऊँगी। खैर मैंने अपना एक सिप में ले रही थी जूस की और दूसरी तरफ मैं आइसक्रीम खा रही थी। खदीजा कहती मेरी ट्राई करके देखो, ब्लूबेरी है। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई की, अच्छी थी वो भी। मैंने तो खैर सबकी ट्राई की और सबके जूस भी पिए। मैंने कहा लेकिन देख लेना, एक लालच की इंतहा होती है, वो मेरे में बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मैंने जूस ख़त्म करके आइसक्रीम पे कंसंट्रेट किया और सबको ये देखे हम लोग बैठे हुए थे, पी रहे थे और किसी ने तो बिल्कुल खाली जूस ही मंगवाए थे, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें ट्राई की। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद जी हमारा एक पुरानी जगह से आइसक्रीम में खाने के बाद जी 3000 बिल बना। लेकिन जी 3000 बिल बना हमारे हिसाब से तो ये भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये तो वो जगह है जहाँ पर हम गरीब भी दावे से गरीब जब थे हम तब खाते होते थे। लेकिन अब हम ये देखें, मेरा अजीब सा पहले मुँह आ गया, ले ये तो मैंने लाया भी नहीं था, ये कैसे आ गया अचानक मुँह। उसके बाद जी हम वहाँ से निकले और वहाँ से निकल के हम बाहर की तरफ आए। जब घर की तरफ आए सीढ़ी उतर रहे थे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा बाहर रश था कि मैं बाहर कैमरा बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकती थी। खैर मैंने उसके बाद कैमरा वहाँ नहीं लेके गई और मैंने थोड़ा सा हम आगे गए तो आगे हमें ख़जाना मिला। ख़जाना आपको दिखाती हूँ वो ख़जाना क्या था, और वो लोग सिर्फ अमीर ही ले सकते हैं। और मैं वो खा के अपने आप को अमीर प्राउड फील कर रही थी। वो मैं आपको बताती हूँ वो ख़जाना क्या था जी। वो ख़जाना ये देखिए हमने लिया है। वो ख़जाना था चंगोज़े जी। ये इससे खाकर जो अमीरों वाली फीलिंग आती है वो मुझे लेनी थी। और ये देखिए मैं घर लेके आई चंगोज़े। ये 8000 रुपये किलो है पाकिस्तान में। ये इतने इम्पोर्टेंट है। और आप यकीन माने ये 20 खाए और मैंने उनमें से एक ठीक निकला। दुकानदारों पर पड़े ये चंगोज़े सड़ बल गए हैं, लेकिन फिर भी लोग ख़रीदते नहीं हैं। मैंने चंगोज़े लिए, काजू लिया, पिस्ता लिया, मैंने अखरोट लिए, बादाम लिए और सबसे मेरी फेवरेट जो कुर्बानी है मैंने वो भी ली। और मैंने अपनी बेटी को कहा मुझे अखरोट तोड़ है। उसने कहा माँ दफ़ा हो जा, खुद ही खा। ओके जी, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।